हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने 10th क्लास साइंस वाली, उस पर जाइए। उसमें सारी वीडियो हैं फर्स्ट चैप्टर की, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उसका। आज हम जो चैप्टर सेकंड है, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। अब इस चैप्टर में पूरे में क्या होने वाला है, जिस तरीके से हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक से उसको उठाया था और बहुत ही गहराई तक गए थे। एक एग्जाम्पल हमने सारी रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल देखा था। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाने वाले हैं इस पूरी सीरीज को। जो एसिड बेस एंड साल्ट है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का बेस बहुत कमज़ोर होता है, तो उनके लिए बेसिक से स्टार्ट करना जरूरी होता है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। डायरेक्टली हम उन रिएक्शन पर चले जाएंगे तो वो जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल नहीं होगी, तो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो ध्यान से देखो। जो एसिड बेस और साल्ट है, अम्ल क्षार और लवण, इन तीनों की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम सबसे पहले कि होते क्या हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे होते क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अम्ल होती हैं, कौन सी क्षार होती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इनके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म, जैसे कि ये धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, किसी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट। तब जाके हम इस साल्ट को पढ़ेंगे। इनकी बहुत सारी रिएक्शन हम देखने वाले हैं विद एक्सपेरिमेंट, विद एक्टिविटी। तो वीडियो में बनी रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम उठाते हैं एसिड क्या होता है, एसिड को जान लेते हैं। दोनों कंपैरिजन में चलते हैं हम, इधर एसिड एंड इधर बेस, क्योंकि कंपैरिजन से दोनों चीज़ आसानी से क्लियर हो जाएंगे। कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई चैप्टर हो, अगर हम उसको कॉमन सेंस लगाकर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आसानी से हमारे लिए बहुत इजी हो सकता है। इतना इजी कि हम उसमें कंप्लीट में से कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। और इसी टाइप में जो 100 में से 100 नंबर ऐसे ही आते हैं, किसी के भी आते हैं, जो क्योंकि वो बहुत गहराई से पढ़ते हैं, अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, और उनकी जो राइटिंग स्किल है, लिखना होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एसिड और बेस। अब एसिड जो लैटिन वर्ड होता है एसिडस, एसिड किससे मिलकर बना है, एक लैटिन वर्ड है एसिडस। अब इसका मीनिंग होता है खट्टा। इसका मतलब क्या होता है, खट्टा। तो इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। अब अम्ल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसी सारी चीज़, ऐसी चीज़ जो खाने वाली या फिर जिनको हम चख सकते हैं। सिर्फ चखने के माध्यम से हम पता करते हैं अगर कोई खट्टा है, चखने पर। वैसे तो इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे गुण हैं, जिनके द्वारा हम अम्ल और क्षार में अंतर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी हम चख कर कैसे दोनों में डिफरेंट कर सकते हैं, तो वो है कि ये जो खट्टे होते हैं, जो पदार्थ चखने पर क्या होते हैं, खट्टे, वो सब किस में आएंगे, वो आएंगे एसिड में, क्योंकि एसिड एसिडस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है खट्टा। जबकि जो बेस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्षार। क्षार, अब ये स्वाद में चखने पर कैसे होते हैं, ये होते हैं थोड़े कड़वे। करेला वगैरह अगर तुमने खाया हो, जैसे कि बहुत सारी चीज़ होती हैं जो कड़वे होती हैं चखने पर। और ये क्राइटेरिया सिर्फ चखने का था। अब यहीं तक सीमित नहीं है। ये जो अम्ल और क्षार हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनसे हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं और दोनों के गुणों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ कौन सा क्राइटेरिया था, चखने पर, स्वाद में। तो स्वाद में ये क्या होंगे, स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जबकि ये स्वाद में कैसे होंगे, ये होंगे कड़वे। तो यहाँ तक जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी सभी को आसानी समझ में आ गई होगी कि जो एसिड हैं, अम्ल हैं, वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं।
जबकि ये जो बेस क्षार होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अब ये क्राइटेरिया सिर्फ स्वाद तक था। अब हम देखेंगे आगे और कौन कौन से क्राइटेरिया हम रख सकते हैं। अब हम देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। सभी ने पढ़ा होगा पीएच स्केल, से हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने। अब हम देखते हैं पीएच स्केल से हम दोनों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, एसिड हो और बेस। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिससे हम किसी भी पदार्थ की पीएच ज्ञात करके उसे हम ये बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। कैसे? एक पीएच स्केल होता है जिसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 to 14 नंबर होते हैं, 0 से 14। ये क्या है? ये एक पीएच स्केल है। अब इसमें नंबर कितने होते हैं? 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 से लेकर 14 तक, 0 से 14 नंबर होते हैं। और जो बीच वाला होता है, जो बीच में होती है 7 पीएच। वे जो 7 पीएच होती है, ये इससे पहले हम इसमें नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6, साथ ही है 8 9 10 11 12 13 और 14। ये क्या है? ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में कितने नंबर होते हैं? 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं इसमें पीएच स्केल में। अब ये जो 7 वाली पीएच है इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल पीएच, इसे हम बोलते हैं उदासीन पीएच। जो 7 पर होती है वो क्या होती है? उदासीन। अगर किसी पदार्थ की पीएच 7 आ रही है पीएच स्केल में तो वो पदार्थ ना तो अम्ल होगा ना ही क्षार होगा, उसे हम बोलते हैं उदासीन। जबकि जो 7 से कम पीएच जो होती है, 7 से कम, हम 7 से हम इधर जाएंगे 0 की तरफ, तो 0 से लेकर 7 तक जिनकी पीएच होती हैं वो सभी किस क्राइटेरिया में आएंगे? उन्हें हम बोलेंगे अम्ल, एसिड। आया समझ में? अब हम पीएच स्केल के द्वारा अम्ल और क्षार में कैसे अंतर कर सकते हैं इसको हम देख रहे हैं। तो अगर पीएच स्केल पर किसी पदार्थ की पीएच 7 आती है, 7 का मतलब दोनों के बीच में है, बीच का मतलब उदासीन है, वो ना तो अम्ल होगा ना ही क्षार होगा। जबकि किसी पदार्थ की पीएच 7 से कम है तो वो किस क्राइटेरिया में आएगा? वो है अम्ल में। और जो 7 से लेकर 14, जिसकी पीएच 7 से लेकर 14 तक है वो किस में आएगा? क्षार, बेस में। तो अब यहाँ से क्लियर है किसी पीएच स्केल के द्वारा हम दोनों अम्ल और क्षार में कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन जिन्होंने क्या किया था? पीएच स्केल को खोजा था। अब इसके बाद पीएच स्केल में जो ये नंबर होते हैं 0 से लेकर 14 तक होते हैं, इसके मिडिल में होता है 7 जिसे हम बोलते हैं उदासीन पीएच, और 0 से 7 तक होती है अम्ल और 7 से 14 तक होती है क्षार। ये था क्राइटेरिया। अब अम्ल और क्षार में 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार से क्षार बेस को भी हम 2 टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे हम बोलते हैं वीक एसिड, इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब इसमें डिफरेंट कैसे करेंगे? प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। किसी अम्ल की पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही कितना होगा? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कहाँ पर पाए जाएंगे? 0 से लेकर 1 2 3 4 तक। आया समझ में? किसी पदार्थ की पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। और उसकी पीएच जितनी ज़्यादा होगी, अगर किसी अम्ल की पीएच यहाँ से 5 6 और 7 तक है तो उसे किस क्राइटेरिया में रखेंगे? हम दुर्बल अम्ल की क्राइटेरिया में। आया समझ में? उसी टाइप में हम क्षार को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि किसी क्षार की पीएच लगभग 14 या 13 या 12, जितनी पीएच ज़्यादा होगी वो होगा प्रबल
क्षार, जबकि 7 से लेकर यहाँ तक कम कम वाली पीएच को हम बोलेंगे दुर्बल क्षार। ये होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और ये होता है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ये था पीएच स्केल के द्वारा हम कैसे दोनों में डिफरेंट आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से हम एसिड और बेस दोनों में डिफरेंट आसानी से कर सकते हैं। अब एक होता है लिटमस पेपर। लिटमस पत्र सभी ने देखा होगा, अगर कोई लैब में गया है, किसी प्रयोगशाला में गया है तो उसको जरूर लिटमस पेपर, लिटमस पत्र जरूर देखा होगा उसने। लिटमस पत्र कागज़ के बने होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है नीला। लिटमस पत्र कितने टाइप के होते हैं? लाल और नीला। एक होता है रेड एंड अनदर होता है ब्लू। लाल और नीला। अब इस लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर बनते किसे हैं? ये एक लाइकेन जो होता है, लाइकेन देखा कभी? लाइकेन होता है जो हमारे पहाड़ों पर उग जाती है, लाइकेन। कवक और शैवाल जो होते हैं, कवक और शैवाल दोनों को जो सहजीवन होता है, जो एक साथ रहते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइकेन। तो ये लाइकेन से बनाई जाती है क्या? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किससे बनते हैं? लाइकेन से बनते हैं। अब इस लिटमस पेपर के द्वारा हम एसिड और बेस में अंतर कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से देखो, लिटमस पत्र, इसकी एक ट्रिक है जो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताई थी हिंदी में। इस ट्रिक को याद कर लेना, अनिल और छलनी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा अम्ल किसको किस में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से इस ट्रिक के द्वारा हम, जैसे कि ये होता है अम्ल, नी से नीला और लाल, मतलब अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आया इस ट्रिक के द्वारा आपको समझ में। अब ये तो छलनी, छह से क्षार होता है, लय से क्या होगा? लाल और नी से नीला। तो ये क्षार क्या करेंगे? लाल लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट करेंगे? नीले में। तो यहाँ से आया डिफरेंस समझ में। अगर हम, जैसे कि हमारे पास लिटमस पेपर है कोई ऐसे, अब ये लिटमस पेपर कैसा है? ये है नीला। हमने नीला लिटमस पेपर लिया और इसमें हम कोई भी एसिड डालेंगे, नींबू वगैरह कोई भी खट्टी चीज़, जो भी एसिड है, इसमें हम एसिड डालेंगे तो ये नीला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाल में। अगर हमें पता नहीं है कि हमारे पास जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार, तो हम लिटमस के द्वारा उससे में कैसे पता कर सकते हैं? लिटमस पेपर पर हम उसे डालेंगे, अगर वो नीला लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देगा तो वो वो क्या होगा? वो होगा अम्ल। जबकि लाल को नीले में कन्वर्ट करेगा, अगर कोई पदार्थ जिसको हमने लिटमस पेपर पर डाला उसने लाल को नीले में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्षार। तो ये था लिटमस पेपर के द्वारा दोनों में कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी। इसके बाद और हम देखते हैं क्या कौन कौन सी इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जिनके द्वारा हम इन दोनों में डिफरेंट आसानी से कर सकते हैं। अब एक होता है वाटर सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं जलीय विलयन। अब वाटर सॉल्यूशन में ये अम्ल और क्षार कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या देते हैं, तो इसे हम देखते हैं। जो अम्ल होते हैं, एसिड जो होते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। हाइड्रोजन आयन, जो पदार्थ, जो तत्व, जो भी पदार्थ है, अगर जलीय विलयन में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है तो किस श्रेणी में आएगा? वो आएगा अम्ल की श्रेणी में। उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल। यहाँ तक आया समझ में? कोई वाटर सॉल्यूशन लिया हमने, अगर उसमें हम अम्ल का जो वाटर सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। तो जो भी पदार्थ हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है अपने जलीय विलयन में, वो किस श्रेणी में आएगा? वो आएगा एसिड की श्रेणी में। जबकि बेस जो होते हैं, क्षार,
ये क्या करते हैं, ये OH अपने जलीय विलयन में जो वाटर सॉल्यूशन होता है इसमें OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? OH माइनस आयन। अम्ल है जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करेंगे, जबकि क्षार जो होते हैं OH माइनस आयन मुक्त करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जलीय विलयन द्वारा दोनों में कैसे डिफरेंट किया जा सकता है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन+ आयन जब देते हैं, जबकि ये OH माइनस आयन देते हैं। तो यहाँ से हम दोनों में डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये तो था अम्ल और क्षार की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, हम दोनों में किस टाइप से डिफरेंट कर सकते हैं। अब हमने देखा बहुत सारे टाइप देखे। सबसे पहले स्वाद में अम्ल होते हैं खट्टे, जबकि क्षार होते हैं कड़वे। तो यहाँ से आया समझ में। अगला हमने देखा pH स्केल। जिस पदार्थ की pH स्केल 0 से 7 के बीच में है वो किस क्राइटेरिया में आएगा? अम्ल में। जिसकी 7 से लेकर 14 है वो किस में आएगा? क्षार में। और जिसकी भी pH स्केल पर जो pH का मान अगर 7 आया तो वो किस में आएगा? उदासीन में। इसके बाद हमने देखा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर अगर एसिड डालेंगे तो वो क्या करेगा? नीले को लाल में कन्वर्ट कर देगा। अगर नीले को लाल में कन्वर्ट कर रहा है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। जबकि लाल को नीले में करेगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा? बेस की में, क्षार की में। ये था जलीय विलयन। जलीय विलयन में ये जो एसिड होते हैं हाइड्रोजन+ आयन मुक्त करते हैं, जबकि ये जो क्षार होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे देखेंगे अगला टॉपिक को।